सो हेलो एवरीवन। सो आज एक नया लेक्चर मैं शूट कर रहा हूँ जिसमें आप लोगों को बताऊंगा HTTPS के बारे में, TCP/IP प्रोटोकॉल के बारे में, और उसके बाद हम लोग जानेंगे UDP प्रोटोकॉल के बारे में। तो HTTPS यानी कि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सो इट स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिक्योर दैट इज़ द मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल फॉर सेंडिंग डेटा बिटवीन अ वेब ब्राउज़र एंड अ वेबसाइट। ओके, सो जब एक वेबसाइट होता है, जैसे कि सीधे से सिंपल लैंग्वेजेस में, जब आप एक वेबसाइट से कनेक्टेड होते हो तो उस वेबसाइट और आपके बीच में जो डेटा का ट्रांसफ़र होता है वो डिफरेंट चैनल्स के थ्रू होता है, और उसके बीच में ये सारी की सारी जो भी आप देख रहे हो इतने सारे कनेक्शंस बिल्ट होते हैं। ओके, और मेनली इन सारे चैनल्स के थ्रू आपको सबसे पहले एक पब्लिक की होती है, पब्लिक की को ऑथेंटिकेट किया जाता है, और उसके बाद फिर सेशन की भेजा जाता है और डेटा को इनक्रिप्ट किया जाता है। जैसे कि अगर आप एक सबसे आसान तरीका अगर मैं आपको बताऊं, तो अगर आप एक यूज़र पोर्टल पे हैं और अगर आपका लॉगिन पोर्टल है उसमें, तो आप जब लॉगिन करोगे तो डेटा इनक्रिप्टेड होता है, यानी कि जो भी आपके लॉगिन आईडी और पासवर्ड्स होते हैं वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में भेजे जाते हैं, जो कि आपको और सिर्फ आपके जो बैक सर्वर डेटाबेस होता है उसे पता होता है, जिससे वो डी इनक्रिप्ट करके फिर उसे अपने वर्क पे लेता है। तो एनी वेबसाइट स्पेसिफिकली दोज रिक्वायर्ड लॉगिन डिटेल्स शुड आल्सो यूज HTTPS यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर वर्जन। और ये जो पैकेट्स होता है, जैसे कि डेटा जो होता है वो IP पैकेट्स के थ्रू ट्रांसफ़र किया जाता है। सो जिस भी वेबसाइट में HTTPS रहता है उसे आप देखोगे कि वो सिक्योर्ड वेबसाइट दिखता है, और जब आप उसके URL को देखोगे तो उसके बगल में एक आपको लॉक का साइन दिखता है। वो लॉक का साइन रहता है जिसमें दिखता है, जिससे पता चलता है कि वेबसाइट सिक्योर्ड है। और आप देखोगे अगर कोई HTTP करके वेबसाइट रहता है तो उसे गूगल अनसिक्योर्ड दिखाता है और बोलता है कि इस पर आप वर्क ना करें क्योंकि ये सिक्योर्ड नहीं है। सो ये कैसे इस्टेब्लिश होता है इसे मैंने लिख करके रख दिया है यहाँ पे, आप इसे पढ़ सकते हो। जैसे कि HTTPS एस्टैब्लिश द कम्युनिकेशन बिटवीन द ब्राउजर्स एंड द वेब सर्वर, इट इज़ यूज द सिक्योर सॉकेट लेयर यानी कि SSL। अगर किसी ने वेबसाइट बनाई होगी तो आपको पता होगा कि एक सर्टिफिकेशन होता है SSL का, SSL सर्टिफाइड। तो SSL जो होता है, आपको जो DNS प्रोवाइडर होते हैं या होस्टिंग प्रोवाइडर होते हैं वो एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं SSL का। ये एक इनक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर होता है जिसका एक इनक्रिप्शन की होता है। ओके, और जैसे कि जब भी SSL सर्टिफाइड होते हैं कोई भी साइट, तो जब आप उसमें जाएंगे तो उसमें एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी मिलती है सिक्योर्ड सर्विसेज के लिए। ओके, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी कंट्रोल होती है। और HTTPS use conventional HTTP protocol and adds a layer of SSL over the workflow. Okay, so ये है। इसके बाद आप देखोगे कि HTTP प्रोटोकॉल जो होता है ओवर द सिक्योर SSL वही हो जाता है आपका HTTPS। तो यहाँ एक डायग्राम बनाया हुआ है। मान लीजिए एक वेब सर्वर है, मान लीजिए गूगल का सर्वर है, या फिर ये मान लीजिए आपका हॉटस्टार का सर्वर है। आपका एक प्रॉपर यूज़र नेम और आपका एक पासवर्ड है। जब आप यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉग इन करते हो तो आपका जो डाटा है वो सर्वर के पास जाता है, और सर्वर फिर उसे ऑथेंटिकेट करने के बाद आपको आपका वेब पेज दिखा देता है। ठीक है, सो ये सिक्योर्ड नहीं है। इसमें ऐसा होता है कि जब मान लीजिए आप यहाँ से अगर कोई भी दूसरा कोई इस चैनल को इंटरप्ट करता है तो वो यूज़र ID और पासवर्ड को देख सकता है, और उससे वर्नेबिलिटीज़ बढ़ने का चांसेस बढ़ जाता है। ओके, और वहीं दूसरा एक HTTPS है, उसमें होता क्या है, तो इसमें आपके जो यूज़र नेम है उसको सिंपल से मल्टी लेवल सिक्योरिटी के तहत डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिक फॉर्मेट में उसे इनक्रिप्ट कर दिया जाता है, जिससे सिर्फ जो वेब सर्वर होता है वो उसे डिक्रिप्ट कर पाता है, और उस वजह से एक आसानी हो जाती है। ओके, अब आपको मैं बताने वाला हूँ TCP यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के बारे में। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इज़ अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल for the communication that help the exchange of message between the devices over a network. It is one of the main protocol
of TCP/IP site in OSI model. It operates as a transport layer 4. It lies between the application and the network layer, which are used in providing reliable delivery services. The Internet Protocol, which establishes the technique for sending data packets between computer, work और with TCP. सो देखिए ये आपका वेब सर्वर हो गया. सो इस वेब सर्वर और आपके जो सिस्टम हो गया, इसके बीच में जब आपको मैसेज का ट्रांसफ़र करना होता है तो इसके लिए जो प्रोटोकॉल होता है वो होता है TCP/IP प्रोटोकॉल. ओके, इसके जो फीचर्स हैं यहाँ मैंने उसे लिख दिए है, जैसे एरर कंट्रोल हो सकता है, कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल हो गया, फुल ड्यूप्लेक्स हो गया, फ्लो कंट्रोल, limit the rate of at which sender transfer the data. This is done. Insert reliably delivery of the receiver continuously hence to sensor how much data can be received. Okay. So मान लीजिए एक क्लाइंट है और एक सर्वर है. ओके, और क्लाइंट और सर्वर के बीच में डाटा का ट्रांसफ़र होना है. पर ये जो फीचर्स ऑफ TCP होता है, ये एक होता है कि ये भी डिसाइड कर सकता है कि कितने अमाउंट में जो डाटा है वो एक बार में ट्रांसफ़र हो रहा है, ताकि एक साथ बहुत सारे डाटा का ट्रांसफ़र ना हो पाए, जिस वजह से जो सर्वर के ऊपर जो ट्रैफिक है वो भी कम रहे, या फिर ये भी देखा जा सके कौन सी डाटा कब ट्रांसफ़र हो रही है. सो यहाँ एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, इसमें मैंने इसे बताया जैसे कि क्लाइंट है, सर्वर है. अब इनके बीच में जब डेटा ट्रांसफ़र होता है तो SYN, SYACK ये सब मैं आपको अच्छे से और पढ़ाऊँगा. इसके बाद आपका आ जाता है UDP प्रोटोकॉल, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल. सो ये इसका फ्लो चार्ट बनाया हुआ है. एप्लीकेशन है, UDP है, नेटवर्क है, डिस्टिंक्शन एप्लीकेशन है. ओके, और यहाँ पे इसके बारे में कुछ थ्योरीज दी हुई हैं. सो ये सारे के सारे आपके OSI मॉडल के प्रोटोकॉल्स हैं. यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल इज़ अ कनेक्शन ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, लेवल 4 के प्रोटोकॉल में आता है और बिलोंग टू इंटरनेट प्रोटोकॉल फैमिली. बेसिकली इंटरफेस बिटवीन IP upper layer of processes. Okay, and UDP is a simple message-based connectionless protocol. In the connectionless protocol, there is no effort made to set up and dedicated end-to-end connection. Okay, अब आपने एक सुना होगा end-to-end encryption. end-to-end encryption क्या होता है? तो encryption में आपके जो डाटा पैकेट्स होते हैं उन्हें एक डिफरेंट सेट ऑफ कोड्स में चेंज कर दिया जाता है, जिसे सिर्फ सिस्टम समझ पाता है, और ना वो आपके समझ में आएगी ना मेरे समझ में आएगी. वो एक पैकेट के थ्रू जाएगा और उसे जो सर्वर है वो रीड कर सकता है, और उसे वो उसमें जो डाटा होता है उसे वो वापस से पढ़ के समझ के उसे डिस्प्ले करता है अगले चैनल पे. सो एक छोटा सा लेक्चर था ये. बताइएगा आपको कैसा लगा. टिल देन बाय बाय. थैंक यू सो मच.